हे गाइस, दिस इज शेविस। हाँ, आज हम लोग रोबोट मैनिपुलेटर्स के बारे में बात करते हैं कि क्या होते हैं। जनरली मैनिपुलेटर्स यानी रोबोट के आर्म। हम आर्म्स इस क्यों मैनिपुलेटर ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लिंक्स कनेक्टेड होती है। मैनिपुलेटर का बेसिक मीनिंग्स नंबर ऑफ लिंक्स कनेक्टेड होती है, रिजिड लिंक्स। ओके, वो भी कोई ना कोई जॉइंट्स है ताकि हम उसे मोशन दे सकें रिस्पेक्टिव कोई भी वर्क के लिए। एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, रोटरी मोशन, लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, इस तरीके के हम मोशन दे सकें। नंबर ऑफ आर्म्स हम लगा सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो बेसिकली मैनिपुलेटर इज़ अ रोबोटिक आर्म। ओके, तो उसके कुछ इस तरीके से आर्म है। ये इस तरीके का रोबोट हमारे असेंबली में यूज़ होता है। क्या तो वेल्डिंग करना हो, हमारे जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं तो असेंबली सेक्शन होता है, तो पूरा का पूरा अब तो ऑटोमेटिकली प्लांट आ गया रोबोट के वहाँ पे हम इस तरीके का रोबोट यूज़ कर सकते हैं कि जिसका ये आर्म है, यहाँ पे ग्रिपर लगा हुआ रहता है। ग्रिपर पे भी वीडियो बना देंगे। मैग्नेटिक होता है, सक्शन ग्रिपर होता है, और दूसरे डिफरेंट टाइप के होते हैं। व्रिस्ट यानी कलाई, यहाँ पे यॉ पिच रोल, इसके बारे में भी हम बात करते हैं आगे यही वीडियो में कि इसे किस एक्सिस में रोटेट करना है, किस तरीके से नहीं। ये पूरा का पूरा एक मैनिपुलेटर ही हुआ। ये लोअर आर्म हुआ, ये लिंक हुई, ये जॉइंट हुआ, यहाँ पे अपर आर्म, ये वेस्ट है, ये मोटर केबल है, ये हाइड्रोलिक भी हो सकते हैं, न्यूमेटिक भी वर्क करते हैं। ये बेस है, फाउंडेशन, ताकि कोई भी चीज़ को हमने ग्रिप किया, मोशन करा, वो गिर ना जाए। इस तरीके से ये रोबोट आर्म्स है। ये कितने तरीके के होते हैं? बेसिक टाइप्स इसके दो होते हैं, लीनियर और रोटरी। जहाँ पे ट्रांसलेशन हमारा मोशन होता है वहाँ पे हम लीनियर हम यूज़ करेंगे। अभी रोटरी फैशन यानी हमें कहाँ पे हमें रोटेट करना हो, कोई एक्सिस कह रहा हूँ, तो हमें रोटरी जॉइंट हम यूज़ करेंगे। ये डिफरेंस पता है कि जैसे रोटरी होगा तो यहाँ पे कोई पिवट पॉइंट होगा जिसके अराउंड ये लिंक रोटेट होगा, जबकि लीनियर में क्या अंदर बाहर होगा। दोनों की स्पेसिफिक एप्लीकेशन होते हैं कहाँ पे हमें कौन सा यूज़ करना है। तो जैसे ये व्रिस्ट हमने बताया, तो उसका यॉ, पिच एंड रोल, ये पूरा रोबोटिक सिस्टम कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, हम खाली प्रोग्राम कर देते हैं। हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग यॉ, पिच एंड रोल के कंट्रोल्स लिख देते हैं, डेटा लिख देते हैं, कमांड्स कि इस तरीके से हमें ये यूज़ करना है, ये रोबोट का काम ये रहेगा, ये रोबोटिक काम होगा कि इसे सिर्फ ये प्लेट यहाँ से उचक के यहाँ रखनी है, ये पैलेट पे हमें फिक्स करनी है। तो उस तरीके से होगा। तो जैसे रोल क्या करेगा, कोई चीज़ को ग्रिप करा तो उसे उसी एक्सिस में रोटेट करेगा। अगर उसे ऊपर नीचे ले जाना है तो पिच हमें हेल्प करेगी कि कितना एक्सिस में हम पिच में रोटेट करें तो वो ऊपर जाएगा। उसी हिसाब से नीचे भी हम ला सकते हैं। और उसे लेफ़्ट राइट में मूव करना है हमें, तो हम वाई एक्सिस को कमांड देंगे। ओके, नाउ अभी रोबोट के भी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स यानी मतलब मैक्सिमम रीचिंग एरिया, मिनिमम रीचिंग एरिया होता है। तो ये इसका मैक्सिमम रीचिंग एरिया है कि अगर यहाँ से चीज़ लेके यहाँ रख सकता है, का तो यहाँ से चीज़ लेके यहाँ रख सकता है अराउंड 360 डिग्रीज। अगर ये 360 डिग्री फुल्ली रोटेटेबल बनाया गया है तो ओके। ये एंड इफेक्टर मतलब यहाँ पे ग्रिपिंग करने वाला। अभी मेजर क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल, पोलर, पेंडुलम, जॉइंटेड आप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एक्सेट्रा। इसमें से हम कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी हमारा लीनियर टाइप का, कि जिसमें सिर्फ एक्स वाई जेड में ही हमारा मोशन होता है। तो ये इससे कंस्ट्रक्शन में भी हो सकता है, तो गैंट्री भी हो सकता है। गैंट्री हमारा कहाँ यूज़ होगा कि अगर यहाँ से हमने कोई ऑब्जेक्ट उठाया, इस जगह पे रखा या फिर दूसरी जगह पे रखा, इसका वर्क स्पेस हमारा रेक्टेंगुलर वर्क एनवेलप होगा। नाउ सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल क्या होता है कि हमें कोई चीज़ यहाँ से उठा के दूसरी जगह करना है, या फिर हमने कोई मशीनिंग करा है कि हमें यहाँ स्लॉट में कट करना है, सर्कुलरली हमें कट करना है, या फिर इस वे में हमें कटिंग करना है, कोई भी ऑपरेशन करना है, तो वहाँ पे हम सिलिंड्रिकल रोबोट यूज़ करेंगे। पोलर। सिलिंड्रिकल में क्या था कि ये सिर्फ ऊपर नीचे ऐसे मूव नहीं होती थी, टिल्ट नहीं होती थी। नाउ पोलर के अंदर हमारा यहाँ पे एक पीवॉट आ गया बीच में, जिससे वो ऐसे भी टिल्ट हो सकती है,
लीनियर भी है और रोटरी भी है, जिससे स्पेरिकल वर्क पीस हमारा बना सकते हैं। उसके बाद आता है पेंडुलम। ये पेंडुलम इस वजह से बोलते हैं कि यहाँ पे भी एक हमारा पीवट है, यहाँ पे भी, जिससे क्या है कि ये कोई एक्सिस में जाके वहाँ पे भी टिल्ट हो सकता है। ये जनरली पेंडुलम टाइप हम कुछ हाइट पे लटका देते हैं और उसके बाद मशीनिंग करते हैं। ओके, ये पार्सल वर्क एनवलप बना के देता है हमें। वेसल बनाना हो स्फेरिकल, तो वहाँ बेस में हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसे। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कैसे बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ही मूव होगा। पहले दिखाया था हमने एक रोबोट आर्म का, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस था। जहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे हमारे ज़्यादातर काम है वहाँ हम इसे ले सकते हैं। उसके बाद आता है वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इस वे में रोटेट होगा, मूव होगा, यानी यहाँ से उचक के यहाँ लाएगा, जबकि वर्टिकल एक्सिस यहाँ से घुमा के यहाँ लाएगा। जहाँ पे पेरीफेरी पे काम करना है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस। उसके बाद आता है स्पाइन रोबोट। स्पाइन रोबोट यानी मतलब ये मल्टीपल जॉइंट होता है ये रोबोट टाइप्स ये, और इस पर फ्लेक्सिबल शाफ्ट जैसा होता है कि हम कोई भी एक्सिस में हम रोटेट कर सकते हैं। दूसरे सबका क्या क्या डिसएडवांटेज था कि हम एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी डिफाइंड थी, इसमें नहीं है। किसी भी वे में हम इसे मोड़ सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। स्पेरिकल बनाना है, कॉम्प्लेक्स जॉब भी इससे बन सकते हैं। तो ये था हमारा रोबोट मैनिपुलेटर्स के बारे में।